हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ के साथ अगर उस लेसन में आपको पढ़ते हुए कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगी। साथ ही साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। आज मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश फ्लैमिंगो का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। उसे आप ध्यान से सुनना। स्टार्ट करते हैं। लो स्प्रिंग। लो स्प्रिंग क्या होता है? लो स्प्रिंग का मीनिंग होता है जो हमारा एक बचपन होता है या कोई हमारी ऋतु होती है। ये कहते हैं ना, एक हमारे लम्हे होते हैं जो गुम हो जाते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। बेसिकली इसमें दो स्टोरी है इस चैप्टर के अंदर। एक तो है साहिब आलम के ऊपर, एक है मुकेश के ऊपर। लेकिन आज हम साहिब आलम पढ़ेंगे, मुकेश वाली हम कल करेंगे। चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। पता ही लग रहा है स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसमें क्या बताया गया? इसमें बच्चे के बचपन के बारे में बताया गया जो कि लॉस हो जाता है। लॉस इन द सेंस कैसे हो जाता है? सपोज करो कि अगर आपको पढ़ने के लिए मिलता ना हो, खाने के लिए ना मिलता हो, कपड़े पहनने के लिए ना मिलता हो, तो आप कैसे करोगे? इस चीज में गार्बेज के ऊपर बताया। गार्बेज आपको पता है कूड़ा करकट उठाने वाला होता है, ठीक है। उसका सिर्फ मेन मोटो क्या होता है? गंदगी उसमें से उसको कुछ भी मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल उसको सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए या कुछ भी पैसा मिल जाए जिससे वो अपनी जीविका का कमाने का सहारा बनाता है। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बता रही हूँ। अबाउट द ऑथर। इसके ऑथर कौन है? एनीस जंग। एनीस जंग क्या कहते हैं? वो ना एक बच्चे के बारे में, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि किसके बारे में बताया था? साहिब आलम के ऊपर, ठीक है। अनीस जंग था 1964, वाज बोर्न इन रुकेला एंड द स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। तो इन्होंने कहा कि एक जब एडल्टनेस होती है तो चाइल्डहुड के बारे में बताया गया कि जो ऑथर था उसके साथ क्या हुआ, उसने साहिब आलम से कैसे बात की। तो ये स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब इसमें कहा है हर पेरेंट्स वेर बोथ राइटर। एनीस जंग बिगन। इसमें जो एनीस जंग था ना, एक राइटर था वो। एक कहते हैं ना, एक न्यूज़पेपर वाला होता है, जैसे एक राइटर, उसके जो काम होते हैं सारा काम ये कर रही थी। इसमें ये ऑथर ये चीज बता रही है, ठीक है। सी हैज बीन एडिटर एंड द कम्युनिकेशन ऑफ द मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड द अबॉर्ड। वो इंडिया और अबॉर्ड भी हर एक न्यूज को करती थी। एंड हैज द ऑथर्स वेयर बुक्स इन द वो बुक्स भी छापती थी। मतलब कहने का मतलब सारा कुछ करती थी, सर्वल बुक्स करती थी। फ्लोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक्स टाइटल लो स्प्रिंग। इन द लो स्प्रिंग के ऊपर एक बुक लिखी है, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। भी हम अपना बचपन को कैसे खत्म कर देते हैं। हेयर सी एनालाइज द ग्रीनिंग पॉवर्टी एंड द ट्रेडिशन विच कर। वो कहते हैं ना, सपोज करो अगर हम किसी से पूछते हैं, जैसे आप गार्बेज वाले से पूछते हो भी तुम नंगे पाँव क्यों रहते हो, आप कपड़े वगैरह क्यों नहीं पहनते, या सपोज करो हम कहते हैं कि आप गंद क्यों कहते हो, वो कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशन इन द सेंस ये हमारा रिवाज है। ये वो नहीं बोलेंगे कि हमें पहनने के लिए नहीं मिलते हैं, हम भूखे रहते हैं, हमारे पास भूखमरी है, गरीबी है। नहीं, उसको ट्रेडिशन की फॉर्म में बता देते हैं, ठीक है। अब समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। समटाइम वो कहते थे कभी कभी हमें जो कूड़ा करकट ढेर होता है उसमें पैसे मिल जाते हैं। वाई डू यू डू थिंग्स? वो कहते हैं सोचो क्या है, कैसे। आई आ साहिब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग साउंड फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्स ऑफ माई नेबरहुड। तो क्या कहते हैं भी, वो उसके सामने रहती थी और अपने नेबरहुड यानी जो उसके नेबरहुड थे, जो उनकी जो साहिब आलम था उसके साथ जो बच्चे की एक टोली होती थी, वो सब आते थे और गार्बेज में गंद ढूंढने लग जाते थे कि क्या पता हमें कुछ मिल जाए, ठीक है। और लॉन्ग एगो सेट एडमी द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। वो क्या कहते थे, पहले ना एक ढाका से आए थे। ढाका में ना एक ना स्टॉर्म आ गया था, यानी तूफान आ गया था। उनके वहां पे हरियाले खेत थे, सब कुछ था, अमीर थे, लेकिन वो भागे आ गया तो वहां पे गरीबी छा गई थी। क्या हो गई थी? गरीबी छा गई। देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड द होम इज मदर टेलिंग। वो कहते कि ऐसा मेरी मम्मी ने मुझे बोला है। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। उसमें उनका सोना चांदी सब कुछ बह गया था। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही। हाँ, इसमें क्या बताया गया है? हाउ हॉलीवुड एडवाइस मस्ट साउंड। वो कहती है कि हमें ऐसे बताया गया कि बहुत तेज तूफान आया था, सारा कुछ बहा के ले गया था, क्या पता हमें इस गार्बेज में वो चीज मिल जाए। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। वो कहते हैं हमारा कोई भी पड़ोसी, यानी जो उनकी मंडली के लोग थे या उनके कबीला कह लो, कुछ भी कह लो, वहां के जो लोग थे, वे टू बिल्ड वन आई विल गो। वो कहते हैं हम कभी भी स्कूल नहीं गए, हमें पता ही नहीं भी स्कूल होता क्या है, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बताया? इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। वो फिर जो ऑथर बोलती है कि अगर सपोज करो मैं एक स्कूल बनाती हूँ तो आप आना लो करोगे? आई आस्क हर जोकिंग यस ही से स्माइल बॉडली। तो वो जोकिंग में स्माइल पास करते हुए कहता है, कौन? साहिब आलम। अ फ्यू डे लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी?
तो थोड़े टाइम बाद वो मेरे पास आता है, कौन, साहिब आलम ऑथर के पास आता है, कहते हैं मैं, मेरा स्कूल तैयार हो गया, इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई सा एम्ब्रेस एट लिविंग। वो कहती है मैं तो जस्ट मजाक में किया था, प्रोमिस मैं पूरा नहीं कर पाई, तो उसको मैंने एक चीज बोल दी कि स्कूल बनने में अभी टाइम लगेगा। आफ्टर मंथ ऑफ नाउइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम इज announces he does not know what it mean, he is now is meaning lord of the universe। वो कहती है, जो ऑथर होती है वो साहिब आलम को कहती है तुझे अपने नाम का मीनिंग पता है जो तेरे को भगवान ने दिया? इसका मीनिंग क्या होता है? साहिब आलम का मीनिंग होता है अमीर, ठीक है ना, लेकिन ये उल्टा था, ये अमीर तो नहीं था, ये गरीब था। तो वो कहती है देखो भगवान की कैसी वो है, नाम इतना प्यारा दिया हुआ लेकिन काम इसका क्या है, गरीबों वाला, जो एक भूखमरी है, जो कारवे से कूड़ा करकट उठाता है। ही नाउ इज मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। आगे इसके आगे बताया गया है ही नाउ इज मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बता चुके हैं आपको। हर टाइम बिलीविंग इट एनीवेयर ऑफ द वर्ड नेम द रिप्रेजेंट रोम्स द स्ट्रीट विद द फ्रेंड एनी आर्मी बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड एंड। वो क्या कहते हैं, वो जो ऑथर बोलती है जैसे हमें सुबह पक्षी दिखते हैं ना आकाश में, तो ऐसी हमें ये गार्बेज की मंडली दिखती थी, गंद उठाने वाली साहिब आलम की, लेकिन शाम के टाइम में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई जाए, जैसे पक्षी हमें नहीं दिखाई देते ऐसे हमें ये भी नहीं दिखाई देता था। कौन? साहिब आलम के जो दोस्त या फ्रेंड थे, सब कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या है, वाई आर नॉट वेयरिंग द चप्पल्स, वो कहते हैं आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? आई आस्क वन, वो क्वेश्चन पूछती है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फॉर द सेल्फ, वो कहती है मेरी मम्मी ने सेल्फ पे चप्पल रखी हुई है। कौन कहता है? साहिब आलम कहते हैं कि मेरी मम्मी ने सेल्फ पे चप्पल रखी है। ये आंसर सिंपली, उसे सिंपल सा आंसर दिया। तो my mother did not bring them down from the shelf, he answered simply, even he did not will down of the added burden to his wearing shoes that it do much। तो जो उसके साथ में एक जो होता है बच्चा खड़ा होता है, अनदर चाइल्ड खड़ा होता है, कमेंट करता है क्या, अगर वो चप्पल देगी तब भी ये नहीं पहनेगा। इस फीट एंड द से नथिंग आई वांट टू शूज से आई थर्ड बॉय हु हैज नेवर आउंड अ पेयर ऑफ आरिज, वो कहता है अगर फिर तीसरा बॉय भी क्या कहता है, नेवर आउंड अ पेयर ऑफ हिज लाइफ, वो कहते हैं कि नहीं, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई बीन द चाइल्ड वर्किंग बेयर फुट, वो क्या कहते हैं कि हमें आदत हो चुकी है, हम जहाँ भी जाते हैं तो नंगे पाँव ही जाते हैं, ट्रैवलिंग करना है कहीं भी घूमना। इन सिटी ऑन विलेज रोड्स इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर हम इनसे पूछते हैं कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, आप क्यों नहीं कहते हो, कहते ये हमारा ट्रेडिशन है। वो ये नहीं बोलेंगे कि हम पे गरीबी है, हमारे पास चप्पल नहीं है, वो ट्रेडिशन की एक फॉर्म दे देते हैं कि हमारे एक रीति रिवाज है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, क्या कहते हैं ये हमारी जो स्टेट है, ये चीज की हमारे बारे में ये चीज बताएगी कि चप्पल नहीं पहना है, ये हमारा एक ट्रेडिशन है, ठीक है। आई रिमेंबर स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम यूदीपी वंस टोल्ड मी, यूदीपी क्या था, एक यूदीपी नाम का एक लड़का था, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड वर्ल्ड टेम्पल। एक यूदीपी नाम का स्टूडेंट होता है एज अ यंग बॉय, वो यंग होता है यानी कि यंग जो एडल्टनेस एज होती है, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट ऑन द टेम्पल। वो पहले टाइम में ओल्ड टेम्पल था एक, पहले टाइम में जो मतलब कहते हैं टेम्पल बना हुआ था, आसपास की जगह खाली थी। वेयर इज फादर वाज ए प्रेजेंट, के पापा क्या थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट दैट टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, वो जाता है पूजा का, जैसे पूजा में जाते हैं नेचुरली, आपको पूजा में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम जाते हैं, छूते हैं और अपनी चप्पलों को साइड में निकाल देते हैं। 30 years later आई विजिट इस टाउन, तो मैं वहाँ 30 साल बाद गया था जो भी था, टाउन एंड द टेम्पल विच वाज नाउ ड्राउन इन द एयर। तो क्या कहता है, वो बेंच पे बैठता है, चप्पलों को साइड में घेर देता है। तो उसने इसमें उत्तर क्या कहने, जो उसने रिमाइंड हुआ कि क्या पता वो जो मेरे सामने था उसके पास चप्पल, क्या पता वो बड़ा हो गया, क्या पता आए फुली उसको चप्पल मिल गई हो। इन द बैक, ठीक है, एक बैकयार्ड वेयर द लिव टू न्यू प्रेजेंट देयर वेयर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर। तो कहते जो पुजारी था ना, उसके जो पुजारी मंदिर का पुजारी था, देयर वेयर रेड, उसके पास एक रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर थी। अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, जो यंग बॉय था उसके पास कौन सी यूनिफॉर्म थी, ग्रे यूनिफॉर्म थी, ठीक है। वेयर शॉक एंड शूज थे उसके पास। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रो हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, उन्हें क्या करना, सारी चीजें अपनी पेंटिंग एंड थ्रो हिज बैग, उन्हें बैग को उसके ऊपर रख दिया, किसके ऊपर रख दिया, मेज के ऊपर। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रे अनदर बॉय एंड बेड इन द गोडनेस व्हेन आई हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज। वो कहती है कि क्या पता वो लड़का भी जैसे साहिब आलम के बारे में सोच रही थी, क्या पता उसको जूते मिल गए हो, बड़ा हो गया हो, 30 साल बाद वो ये लड़का, मतलब कहने का इमेजिनेशन कर रही थी। लेट मी नेवर लूज देम द गोडनेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करती है। उसके बारे में क्या बताएगी, यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द ब्रेन नाउ विदाउट शूज बट मैनी अदर लाइक रेक पिकर इन माय नेबरहुड रिमेन शूलेस। तो बाद में वही कहती है कि नहीं, जब मैंने उनसे पूछा बच्चों से, कहते नहीं हमें तो बिना सूज के रहने की आदत है, ठीक है, शूजलेस। माँ आगे विद द बेयरफुट द रेक्पेट लीड्स टू द सीमपुरी अ प्लेस ऑन द, ये कहते हैं जो सीमापुरी है ना, ये दिल्ली के पास पड़ता है, दिल्ली से थोड़ी दूरी पे पड़ता है, कहाँ है, दिल्ली के पास। अब इसमें क्या बताया गया है,
ये है 10 ये बेसिकली बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? बांग्लादेश से आए थे 1971 में आए थे। सैफ फैमिली इज अमंग देम, सीमापुर वाज देन द विल्डर्स इज द स्टिल इज अबाउट द लॉन्गर रिपटीज। इसमें क्या बोले कि पूछते भी तुम क्यों आए? वो कहते हैं कि जहाँ हमें प्रॉफिट होगा हम यहाँ पे आएंगे, तो जहाँ हमें खाने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे 10,000 ये रैक पिकर होता है जो गंद उठाने वाले होते हैं, कूड़ा करकट उठाने वाले होते हैं, इनको बोला जाता है दे हैव लिव्ड हियर मोर देन 30 ईयर विदाउट एन आइडेंटिटी विदाउट। वो कहते हैं हमें भाई क्या हुआ 30 साल बाद भी जैसे हम आते हैं विदाउट 30 साल बाद भी हमें यहाँ खाने को मिल जाता है, राशन पानी मिल जाता है, एटलीस्ट हमारा पेट तो भर जाता है। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफाई विदाउट द परमिशन बट द रेशन कार्ड, राशन कार्ड, गेट द नेम ऑफ ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। वो कहते हैं भी खाना जरूरी है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमच वी वुड रादर लिव एट द एंड फील। सिंपल सी बात है। वो कहते हैं जो ये साहिब आलम रहता था जिस घर में, एक तरपाल होती थी, ऊपर से पानी लीकेज होता था, या आप सोच लो टीन वगैरह का घर होता था, जैसे कच्चे घर होते थे, एक जगह इकट्ठे रहते, जो गरीबी का होता है कि एक ही कमरे में सारे इकट्ठे रहते थे, वो चीज बताई गई है। ठीक है, ब्यूटीफुल लैंड द ग्रीन फील्ड रिवर वेदर द फूड दे पिच दे टेंट की फॉर्म में लगा लिया, कुछ कर लिया। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकम पार्टनर इज सर्वाइवल। कहते हैं हम ऐसे ही सर्वाइवल करते हैं। एंड सर्वाइवल इज द सीमापुरी Wreck bigger the इसमें garbage to them the gold is there the daily bread roof of our the hands even if the leaking roof। कहने का मतलब क्या है? उनकी छत चूना, ये चाइल्ड उनका ऐसे हो गया था जैसे गरीब रहता है, एक कमरे में एडजस्टमेंट करना, पानी लीकेज हो रहा है, उनके पास कोई सोर्स नहीं होता है दूसरे, लेकिन क्या होता है सिर्फ एक वर्ड होता है एडजस्टमेंट करना। अगर थोड़ा सा भी खाने को मिल जाए उसको एडजस्टमेंट करना, अपनी फैमिली के साथ अपना वो करना। आई समटाइम फाइंड द रुपी एवन द 10 रुपी नोट साहिब से इज आईज लाइटिंग अप। वो कहते क्या पता कभी हमें 10 रुपए का नोट मिल जाए, कभी कुछ मिल जाए। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ द गार्बेज, कभी सोने या चांदी की चीजें मिल जाए कहाँ? कूड़े के करकट में। ठीक है, you don't stop surrounding and there the hope finding more। He seems that for children garbage is as the meaning different from what it mean to their parents। वो कहते हैं हमारे पेरेंट्स ने हमें यही चीज बताई है जो हम आपको बता रहे हैं। for the children is the weapon in a wonder, for the elder it is the mean of survival। वो कहते हैं कि हमारे बड़ों ने भी ऐसे किया, आज हम भी यही चीज कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या, जो उनके कहते हैं ना एक भरण पोषण उनकी फैमिली के थ्रू जैसे कॉपी पेस्ट होता है, वही चीज बताई गई है इसमें। वन विंटर मॉर्निंग आई स्लीप साहिब स्टैंडिंग बाय द गेट इन द नेबरहुड। वो क्या कहता है एक स्टैंडिंग बाय द फेंस, एक ना साहिब ऑर्डर था, विंटर सर्दी का दिन था, एक ना गेट के पास खड़ा था नेबरहुड के। द क्लब, कौन सा क्लब था? वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस वाइट प्लेइंग टेनिस। टेनिस के टेनिस का जो ग्राउंड होता है ना, खेलते हैं जो टेनिस, तो वहां पे ना गेट के पास खड़ा था, दो लोगों को ऑब्जर्वेशन कर रहा था। ड्रेस इन व्हाइट, उनके कपड़े कौन से थे? व्हाइट थे। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू विच द स्टैंडिंग बिहाइंड द फेस। वो पीछे से गेट के देख रहा था, उसको गेम पसंद था। आई गो, आगे क्या कहता है? आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट द gatekeeper let's use to sewing sab to is wearing tennis shoes that look strange our is discolored shirt and short someone gave them to me he say the manner of an explanation the fact that they reach who refuse to wear। वो कहती है लेखिका कि जूते तो टूटे हुए जूते तो साहब उसको पहन लेता है, कौन से जूते? टेनिस के, वो फेंक देता है, काम हो जाता है, खराब होते हैं, तो वो रिफ्यूज वेयर देम बिकॉज होल इन द ऑफ द डेम, एक में छेद हो रहा होता है उसके जूते में। ठीक है ना, डज नॉट ब्रदर फॉर वन हु हैज द वॉक बेयरफुट इवन शूज विद द होल इज द ड्रीम कम थ्रू। वो कहता है भी वो देखता है कि मेरे उसका ड्रीम को पूरा हो गया कि मेरे पैरों में शूज है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि टेनिस के शूज तो मिल गए उसको जो अमीर लोग के थ्रू फेंके जाते हैं, बट उसमें एक शूज में उसमें बहुत बड़ा होल था। बट द गेम ही इज द वाचिंग सो एडेंटली हिज साउड इज रीच द मॉर्निंग साहिब इज ऑन इज वे द मिल्क बोथ। तो क्या कहता है, जब मैंने थोड़े दिनों बाद देखा तो एक साहिब को ऑथर कहती है कि एक ना चाय की दुकान पे लगा हुआ था। इन हिज हैंड है स्टील कनस्तर, एक स्टील का कनस्तर होता है या बॉक्स कह लो, बड़ा सा होता है। आई नो वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही से इन द डिस्टेंस आई एम पेड 800 रुपी एंड बिल। वो क्या कहती है, जैसे author पूछती है कि तुम्हारे इसमें एडजस्टमेंट हो जाती है, वो खुशी से तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ कहते हैं कि मुझे 800 रुपए मिलते हैं और खाना मुझे देता है ये। और जो उसका इतना बड़ा टीम था जो उसने टीन उठाया उसके बोझ से भी ज्यादा था। He says the loss the plastic bag would carry the lightly hour is the shoulder on the tea shop साहब is no longer his own master। कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें ये बताया कि जब साहिब आलम एक चाय की दुकान पे लगता है, जो चाय की दुकान के साथ जो उसका मालिक है उसको 800 रुपए देता है और खाना देता है, खाने तीनों टाइम का ले लो, एक टाइम का ले लो, खाना खाने को देता था, तो उसमें सेटिस्फेक्शन हो जाती है उसको, हाँ भी चलो मेरे लिए इतना बहुत है। तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन वो खुश नहीं था। ऑथर पूछते है कि तू खुश है इस काम से, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, नीचे मुंह कर लेता है कुछ ऐसे। तो इस चीज में ये बताया गया है। कल मैं आपको मुकेश के बारे में पढ़ाऊंगी जो इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना मत भूलना और साथ के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।